तब यह लता लगत अति अति शीतल। अब भई विषम क्या दिया है, ज्वाल की क्या दिया है, पुंज। बिन गोपाल बैरन भई पुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। ये किन्होंने लिखा है? इसका मतलब है कि ये जो गोपियां हैं, गोपियां जो गोपियां हैं, और इन गोपियों में कौन है? राधा भी है। तो ये बात उन्होंने कही है जब श्री कृष्ण से उनका अलगाव हो गया है, वो श्री कृष्ण क्या हो गई हैं? बिछुड़ गई हैं। तो यहाँ क्या दिया है कि बिन गोपाल बैरन भई पुंज। इसका मतलब कि जब से श्री कृष्ण गए हैं, जब से हमारा मन नहीं करता है पुण्यों में जाना, क्योंकि जब वो पुण्यों में जाती हैं तो पिछले समय का जो प्रेम में आलिंगन हुआ है साथ रहने पर, वो सारी चीज़ें उनको दुख देने वाली होती हैं, इसलिए उनको याद आती हैं, इसलिए वो नहीं जाती हैं। क्या लिखा है? बिन गोपाल। बिन गोपाल का मतलब है कि श्री कृष्ण के बिना क्या लिखा है? बैरन भई कुंज। पहले बैरन नहीं, वही कुंज मित्र के समान अच्छे लगते थे, लेकिन अब क्या हो गई? बैरन। बैरन का मतलब है कि वही कुंज, जंगल, वन जो है ना, वो दुश्मन के समान लगते हैं अब इनको, क्योंकि अब कृष्ण नहीं है, उनकी यादें कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। इसलिए यहाँ क्या दिया है? तब यह लता लगत अति शीतल। अरे जब कृष्ण था तो सारी की सारी लता, पेड़ पौधे, बेल बहुत शीतल लगती थी, ठंडक प्रदान करने वाली, अर्थात अच्छी लगती थी। लेकिन अब यही कुंजें, लता क्या बन गई है? विषम। विषम का मतलब है उल्टी। क्या दिया है? जो शीतलता प्रदान करती थी ना, उनकी जगह वो क्या करती है? ज्वाल की पुंजें, अर्थात ज्वालाओं का समूह के समान लगती हैं। और ज्वाला की समूह होती है, वो क्या दिखती है? वो दुख प्रदान करती हैं। इसीलिए वो सारी चीज़ें क्या है? बृहद योग की स्थिति का उनका चित्रण किया है। इसीलिए गोपियों का और कृष्ण का उसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए, और जो दिया है, जिसमें क्या दिया है? निस दिन बरसत। आपने सुना होगा कि निस दिन क्या दिया है? बरसत। क्या दिया है? नैन हमारे बिन पावस ऋतु। बिन पावस ऋतु, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, जब ते निस दिन बरसत नैन हमारे बिन पावस ऋतु। अरे वो ये कहती है कि रात दिन हमारे जो नेत्र है ना, जब से श्री कृष्ण गया है, जब से हमारे नेत्र रात निस दिन बरसत नैन, कि हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं। अरे बरसात में बरसात हो तो अच्छी लगे, लेकिन बिना ऋतु के ही बरसात हो, बेमौसम की बरसात, वो ठीक नहीं होती है। तो यहाँ क्या दिया है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, कि जब से श्री कृष्ण हमको छोड़ के गया है ना, जब से हमारे नेत्र रात दिन रोते रहते हैं। क्या लिखा है? बिन पावस ऋतु। बिन पावस, पावस ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु। अरे बिना वर्षा ऋतु के ही रात दिन नेत्र बरसात करते रहते हैं। कब? जब ते श्याम सिधारे।
जब ते कब ते, जब ते श्री कृष्ण इनको छोड़कर मथुरा चला गया है ना, जब ते सिधारे का मतलब होता है चले जाना। तो जब से गए हैं श्री कृष्ण भगवान, जब से हमारे नेत्र हैं जो लगातार बहते रहते हैं। तो ये क्या है, ये वियोग की स्थिति का चित्रण है। इससे पहले 2 उदाहरण दिए थे मैंने, वो संयोग की स्थिति का चित्रण था। तो सीधा शब्दों में ध्यान रखना, श्रृंगार रस है। श्रृंगार पहली चीज तो क्या है, रसों का राजा श्रृंगार कहा जाता है। श्रृंगार के 2 भेद हैं, एक संयोग है और एक वियोग है। तो संयोग में क्या है कि जहाँ नायक नायिका दोनों एक साथ रहकर प्रेम आलिंगन चुम्बन और आलिंगन बद्ध होते हैं, नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका स्त्री पत्नी जो भी है, और उसके बाद में वियोग की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब उन दोनों का अलगाव होता है, उन दोनों की बिछड़न हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाती है, वियोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कवियों ने विरह वियोग को ही प्रेम की सच्ची कसौटी माना है, क्योंकि इसमें कहीं भी छल मात्र करने को कोई जगह नहीं होती है। नायक नायिका एक दोनों के लिए कितने तड़पते हैं, उसी से पता लगता है कि इन दोनों के बीच में प्रेम सही है या गलत है। संयोग में एक साथ रहकर न तो नायक नायिका की स्थिति का पता कर सकता है कि ये सच में प्रेम करती है, या फिर नायिका नायक का पता नहीं कर सकती कि ये ओरिजिनल 100% प्रेम करता है। कोई पता नहीं लगता है, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन जब विरह वियोग होता है, उन दोनों का मिश्रण होता है, तो नायक नायिका के लिए कितना रोता है और नायिका नायक के लिए कितना रोती है, कितना एक दूसरे को याद करते हैं, कितना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, कितना दुख वेदना झेलते हैं, उससे विरह वियोग की कसौटी है जो उन दोनों के प्रेम के पैमाने को नापने का काम करती है। तो ये था आपका श्रृंगार, संयोग और वियोग 2 पक्ष। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान रखना कि जब होता है तो इन सारी चीजों के लिए कोई भी, जैसे श्रृंगार रस आपने पढ़ा है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, वैसे सभी के लिए जानूं तो अच्छा है, लेकिन थर्ड ईयर में रिटर्न होना है आपका। तो जैसे भी श्रृंगार रस है उसका वर्णन आपने किया है, तो उदाहरण देने के बाद में उनमें आपको क्या लिखना है, ध्यान रखना है। क्या लिखना है कि इसका आलंबन क्या है, इसमें उद्दीपन क्या है, इसमें क्या दिया है, स्थायी भाव क्या है। तो आलंबन उद्दीपन जो है इसमें क्या है कि इसमें आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या है, आलंबन क्या है, ये सारी चीजें एक जो रस है उस रस का स्पष्टीकरण करने के लिए आपको इन 4 चीजों को देना पड़ता है। तो आलंबन का मतलब क्या होता है, आलंबन का मतलब है कि के द्वारा या फिर कहते हैं सहारे, किसके सहारे। अब ये जो संयोग हुआ है, ठीक है, तो संयोग आलंबन किनके सहारे है, यहाँ आलंबन क्या हो गया, जिसमें दिया है भाई क्रैश, ठीक है। अब उद्दीपन भाव, जो भाव उद्दीप्त होते हैं, 5वीं चीज क्या आती है, अनुभाव। तो उद्दीपन का मतलब क्या है कि जो भाव उद्दीप्त होते हैं, तो क्या है, जिसमें
क्या दिया है, नायक, और क्या दिया है, नायिका का क्या दिया है, प्रेम। ठीक है, प्रेम दिया है। स्थायी भाव क्या होता है, इसमें रति होता है। आश्रय, आश्रय, आश्रय का मतलब है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो मान लीजिए गोपियाँ कृष्ण के लिए तड़पती हैं, तो सीधी बात है कि आश्रय स्थान कहाँ हो गया, गोपी। जो गोपियाँ हैं, गोपियों का हृदय, गोपियों का हृदय आश्रय हो गया। और अनुभाव, अब अनुभाव में क्या है, अरे उसमें क्या है कि जो नायक और कौन है, नायिका। तो नायक नायिका, नायिकाओं की क्या आती है इनमें, चेष्टाएं, नायक नायिकाओं की चेष्टाएं जो है वो। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप उदाहरण दोगे, उन सारे उदाहरणों में इन चीज़ों का स्पष्टीकरण देना होता है। तो आपका पूरा श्रृंगार विद प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सामने आ जाती है, उनका आपका श्रृंगार रस जो है वो क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत गहरे वो हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले ही बता रहा हूँ इस चीज़ों को कि प्रत्येक रस में करने के बाद आपको इन चीज़ों के बारे में लिखना है कि इसमें आलम्बन क्या है, इसमें उद्दीपन क्या है, इसमें स्थायी भाव क्या है, इसमें आश्रय क्या है, इसमें अनुभाव क्या है। ये सारी चीज़ें आप करोगे ना तो विद उदाहरण आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो देखिए, अब बात आती है आपके एक और ले लेता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो एक उदाहरण और आपको बता देता हूँ। आपने सुना है जिसमें क्या दिया है, वीर रस, वीर रस। दूसरा वीर रस, इसका मतलब क्या होता है, अरे वीर रस जहां कोई युद्ध की क्या दिया है, जहां कोई युद्ध की क्या दिया है, लड़ाई का वर्णन सुनते हैं या किसी व्यक्ति की वीरता का बखान करते हैं, तो वहां क्या होता है, वीर रस, वहां वीर रस उत्पन्न हो जाता है। वहां क्या होता है, वीर, जहां कोई युद्ध की, जो युद्ध हो रहा है, देखो ये युद्ध की लड़ाई, इसका मतलब लड़ाई जो है वो अपने आप में युद्ध है। तो कहीं युद्ध की विभीषिका का जो चित्रण किया है, युद्ध में जो लड़ाई होती है उसका वर्णन जब हम सुनते हैं, और क्या दिया है, किसी व्यक्ति की वीरता का बखान जब हम सुनते हैं, किसी काल को जब हम पढ़ते हैं, तो किसी काल में कोई देशभक्ति वीरता का जैसे गाना सुनते हैं, कोई हमारे जिस तरह से देशभक्ति के लिए बहुत सारे लोग देश के लिए क्या हो गए, बलिदान, उनकी जब यशो गान सुनते हैं तो भी हमारे मन में क्या है, एक वीर रस का उद्बोधन होता है।
नहीं क्या, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इनमें जितने भी गाने चलते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर, उनमें सब में क्या है, वीर रस से युक्त होते हैं, उनमें वीर रस भरा होता है। इसका मतलब है कि उनको सुनते ही आदमी का अंग फड़कने लगता है, उसका भी मन करे कि मैं भी अपने प्राणों का बलिदान कर दूं, अपनी मातृभूमि के लिए मैं भी चढ़ जाऊं जैसे वो लोग चढ़े थे। तो वहाँ क्या होगा, उत्साह, जो रति किशोरी, जो स्थायी भाव है किसके, मानव के अंदर, इसका स्थायी भाव क्या है, ध्यान रखना, इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह कि उत्साह स्थायी भाव जो है, उत्साह, तो स्थायी भाव उत्साह अपने आप जगकर प्रकट हो जाएगा और फिर वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जहाँ काल में इस तरह की कोई युद्ध की वीरता, किसी राजा या देशभक्त की शूरवीरता का बखान किया जाए और जिसको सुनकर शरीर के प्रत्येक अंग में क्या हो जाए, उत्साह भर जाए, तो वहाँ क्या होता है, वीर रस उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें अब क्या दिया है, जैसे सीधा मैं बताऊंगा आपको, आपने उदाहरण सुन रखा है, उदाहरण कौन सा सुन रखा है, जैसे आपने सुना है, क्या लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो क्या थी, झांसी वाली क्या दिया है, बुंदेले, से ऊपर वाली पंक्ति क्या है, बुंदेलो हर बोलो के मोह से क्या थी, हमने सुनी कहानी, क्या है, कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। अब ये क्या है, ये जो लिखा है ये कैसा काव्य है, जो वीर रस से परिपूर्ण है कि बुंदेले हर बोल मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी की जब हम बात करते हैं, उसकी कहानी को सुनते हैं, तो सुनने मात्र से ही शरीर में उत्साह जोश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जहाँ होती है वहाँ वीर रस उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। और देखिए और उदाहरण दिया है, वीर तुम बड़े चलो, क्या दिया है कि वीर तुम क्या दिया है, बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, क्या दिया है, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो कि क्या दिया है, सिंह की दहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये उदाहरण भी उसी तरह का है, क्योंकि ये भी वीर रस से परिपूर्ण है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अरे धीर कौन है, जो धैर्यवान है, जिनमें धैर्य समाया हुआ है। क्या दिया है, वीर कि हे धैर्य वीर वर वीर तुम आगे बढ़ते चलो, सामने पहाड़ हो, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि हिम्मत जो करते हैं ना वो रात में अपना रास्ता बना लेते हैं। और क्या दिया है, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। अरे चलते वक्त आपने अगर कदम बढ़ा दिए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है,
चाहे सामने पहाड़ हो, चाहे सामने सिंह की दहाड़ हो। विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको रुकना नहीं है। जो तो वहाँ क्या है, वीर रस है। तो ये दोनों ही चीज़ों में क्या दिया है, वीर रस से परिपूर्ण दोहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ क्या दिया है, अब देखिए यहाँ दयावीर इसके प्रकार दिए, वीर रस, वीर रस के भेद, वीर रस के भेद कितने दिए हैं, एक दिया है दयावीर, एक दिया है दानवीर, और तीसरा क्या दिया है, एक दिया है धर्मवीर, एक क्या दिया है धर्मवीर, और चौथा क्या दिया है युद्धवीर। 4 प्रकार की वीरता मानी है। वीरता, वीर किसको कहते हैं, इन 4 लोगों को वीर कहते हैं। इसमें इसका वर्णन दिया है। जिनको क्या दिया है कि अरे वीर वो नहीं है जो खाली युद्ध करता है, वीर दया भी वीर की ही श्रेणी में, क्योंकि हर कोई दया नहीं करता है। जो धैर्यवान पुरुष होगा, जो बहुत कुछ सामर्थ्य होते हुए, अरे किसी की सामर्थ्य नहीं है वो कहे कि मैंने दया कर दी, तो फिर वो गलत बात है। लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो सामर्थ्यवान है, वो आपको 2 मिनट में मसल सकता है, लेकिन क्या कर दी उसने, दया। तो ऐसे आदमी अगर दया करते हैं ना, वो भी एक वीरता का लक्षण दिखाया है। दानवीर, हर कोई आदमी, पैसा सब दुनिया के पास होता है, लेकिन हर कोई दान नहीं कर सकता। हर कोई दानवीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, दानवीर कर्ण, जो आज जगत में प्रसिद्ध है। कौन था दानवीर कर्ण राजा, जो आपने सुना है। तो दानवीर ये भी वीर है। पैसा सबके पास होता है, लेकिन दान करने में कोई वीरता नहीं दिखाता है। बहुत कम बिरले लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मन इच्छा से दिल खोल के वो दान करते हैं, तो वो भी वीरता से कम नहीं है। धर्मवीर और धर्मवीर, धर्मवीर का मतलब है कि जो ऐसे पुरुष हैं अपनी मान मर्यादा इज्जत के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं तक बिक जाते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र था, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने खुद को बेच दिया, बेटा तक मर गया, अपनी धर्म पत्नी दूसरे घर बिक गई। शिवी राजा, जिसने कबूतर को अपने धर्म की शरण में आए वो कबूतर की रक्षा की, और जितना वजन कबूतर को था उतना ही वजन अपनी जंगा से काट के बाज को तोड़ दिया था। तो वो भी धर्मवीर पुरुष हैं। तो वो क्या माना है, वो धर्मवीर, अर्थात ऐसे वीर जो अपने धर्म की रक्षा करते हैं। उन्हीं की बदौलत है ये संसार आज जो टिका हुआ है। बाकी तो दुनिया में स्वार्थ लोग भी उनके घाटा नहीं है, लेकिन आज भी संसार इन लोगों के पीछे चल रहा है। युद्धवीर, अरे जो वीर हैं, जब युद्ध में अगर वीरता लड़ाई दिखानी है तो वहाँ आप वीरता दिखाओगे तो सीधी बात है कि आपको भाई युद्ध में लड़ोगे तो वो तो वीरता का ही काम है। लेकिन उस वीरता, युद्ध वीरता से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया है, इनको दिया है। जिसमें क्या दिया है, दया भी, जो दया करने वाला पुरुष है, सामर्थ्य होते हुए भी वो निर्बल पर क्या नहीं करता है, अत्याचार नहीं करता है, तो वो भी दया वीर है। क्या दिया है, दानवीर, जो सामर्थ्य है और दिल खोल के जो अपना दान करता है, क्या करता है, दानवीर है। और धर्मवीर, जो अपनी रक्षा के लिए जो क्या करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए वीरता दिखाते हैं। जैसे हमारे महापुरुषों की गाथा है, और जैसे युद्धों का सजीव चित्रण जो होता है युद्ध भूमि में करते हैं उनका। तो इस प्रकार ये आपके 2 रसों के 2
श्रृंगार रस और वीर रस आपके हो गई। अगला मैं आपको कल बताऊंगा, जब तक मैं आपको अलविदा लेना चाहता हूँ। ठीक है।